हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। आज हम आपकी हिंदी में व्याकरण का लेसन नंबर 5 शब्द और वाक्य पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि शब्द क्या होते हैं। आपने लास्ट लेसन में भी पढ़ा था कि शब्द क्या होते हैं, वर्णों के मेल से बनते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक शब्द लिखा कलम, तो कलम किससे बना, कै प्लस में ए प्लस में ले प्लस में ए मैं प्लस में ए, इससे ही बना कलम। हमने लिखा पौधा, तो पौधा पे प्लस में औ प्लस में ध प्लस में आ, पौधा बना। हम एक शब्द और लेते हैं तोता, क्या लेते हैं, तोता, तो किससे बनेगा, तै प्लस में ओ प्लस में तै प्लस में आ, किससे बनेगा, तोता। तो ये जितने भी हैं ये शब्द, ये क्या हैं, वर्ण हैं। तो वर्णों के मेल से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। तो शब्द किसे कहते हैं, वर्णों के मेल को या वर्णों के जोड़ को, वर्णों के जोड़ या मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आता है कि वर्णों के जिस जोड़ या मेल का कोई अर्थ न निकले उसे शब्द नहीं कह सकते। जैसे हमने यहाँ पे एक लिखा है लकम, लकम जो है वो शब्द नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। शब्द तभी बनेगा वर्णों के जोड़ से जब उसका कोई अर्थ निकले। अगर अर्थ नहीं निकलेगा तो वो शब्द नहीं बनेगा। जैसे आपने कलम लिखा तो कलम का अर्थ निकल रहा है, ठीक है, लकम का कोई अर्थ नहीं निकल रहा। तो इसलिए कहते हैं वर्णों के मेल का अर्थ भी निकलना चाहिए तभी उसे शब्द माना जा सकता है। ठीक है। अब उसके बाद जिस प्रकार वर्णों के मेल से शब्द बनता है उसी प्रकार शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। क्या बनते हैं शब्दों के मेल से, वाक्य। वर्णों के मेल से शब्द बनता है और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। ठीक है। अब जैसे हमने पढ़ा था कि वर्णों के मेल से जब शब्द बनाते हैं तो शब्द जो है उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए तभी वो शब्द माना जाएगा। इसी तरह जब वर्ण शब्दों के मेल से वाक्य बनाएंगे तो वाक्य का भी कोई अर्थ निकलना चाहिए तभी वो वाक्य बनेगा, वरना वो वाक्य भी नहीं बनेगा। इस प्रकार शब्दों के मेल को वाक्य कहा जाता है। यह भी ध्यान रहे, शब्दों के जिस मेल का कोई अर्थ न निकले, मैंने आपको बता दिया, उसे वाक्य नहीं माना जाएगा। जैसे ने में कुएं दी छलांग शेर लगा। अब यहाँ पे लिखा है शेर ने कुएं में छलांग लगा दी, ये एक वाक्य है, इससे अर्थ निकल रहा है कि शेर जो है उसने कुएं में छलांग लगा दी। अब यहाँ पे इन्होंने यही वाक्य है ऐसे लिख दिया, ने में कुएं दी छलांग शेर लगा, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए इसे वाक्य नहीं माना जाएगा। शब्दों के मेल का सही सही अर्थ निकलना चाहिए तभी उसे वाक्य माना जाएगा, और वाक्यों के मेल से ही हम बातचीत कर पाते हैं। ठीक है। हमने जाना वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। वर्णों के मेल का सही सही अर्थ निकलना चाहिए तभी शब्द माना जाएगा, और शब्दों के मेल से क्या बनते हैं, वाक्य। शब्दों के जिस मेल का कोई अर्थ न निकले उसे वाक्य नहीं माना जाएगा। वाक्यों के मेल से बातचीत कर पाते हैं। अब यहाँ पे दिए हैं अशुद्ध और शुद्ध शब्द। कई बार हम शब्द लिखने में गलती कर बैठते हैं, लिखते समय में पूरा ध्यान रखना चाहिए। यहाँ कुछ अशुद्ध शब्द तथा उनके शुद्ध रूप का अध्ययन कीजिए। ये शब्द इस पुस्तक में प्रयोग हुए शब्द हैं, इनसे आपको शुद्ध शब्द लिखने में सहायता मिलेगी। चालाक, ये वाला शुद्ध, ये आप सब पढ़ लीजिए अपनी बुक में से और देख लीजिए। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हंसते गाते। एक से एक वर्ण जब मिलता तो शब्द बन जाता। ये आपको पता है, जब एक वर्ण से एक वर्ण मिलता है तो क्या बनता है, शब्द बन जाता है। शब्द सही जब मिलकर आते वह वाक्य कहलाता। जब सही शब्द जो है वो सही मिलते हैं तो क्या बनते हैं, वाक्य। शब्द और वाक्य है वह अर्थ बताए जो सही सही। शब्द और वाक्य है वही जो अर्थ बताए जो सही सही। अब इसे कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। शब्द कैसे बनते हैं, मैंने आपको बताया वर्णों के मेल या जोड़ से शब्द बनते हैं। वाक्य कैसे बनते हैं, तो शब्द के मेल या जोड़ से वाक्य बनते हैं, या शब्दों के मेल या जोड़ से वाक्य बनते हैं। आगे है वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, और शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। और वाक्य के मेल से हम क्या कर पाते हैं, वाक्यों के मेल से हम बातचीत कर पाते हैं। ठीक है।